नमस्कार, मैं मनीषा और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ 24। कोरोना के खिलाफ पहली जंग में आरोग्य सेतु ऐप काफ़ी चर्चा में आया था और इसका जमकर इस्तेमाल भी हुआ था। मगर कोरोना की दूसरी लहर में इसका दायरा टीकाकरण तक सीमित रह गया। हालांकि अब टीकाकरण अभियान में इसकी भूमिका और भी अधिक होने वाली है। अब कोई भी व्यक्ति अपनी टीकाकरण की स्थिति के बारे में खुद ही स्वयं मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप पर जानकारी को अपडेट कर सकता है। सरकार के मुताबिक इससे यात्रा उद्देश्य के लिए टीकाकरण की स्थिति के बारे में जांच करने में आसानी होगी। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि आरोग्य सेतु ऐप के सभी उपयोगकर्ता को टीकाकरण की स्थिति को अपडेट करें का विकल्प मिलेगा। मंत्रालय ने कहा कि जिन उपयोगकर्ताओं को टीके की पहली खुराक लगी है, उन्हें ऐप पर नीले रंग का एक निशान दिखाई देगा, जबकि दोनों खुराक ले चुके उपयोगकर्ताओं को 14 दिनों के बाद नीले रंग के 2 निशान डबल टिक नजर आएंगे। इसके लिए उपयोगकर्ताओं को स्वयं मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। यहाँ जानना जरूरी है कि CO-WIN ऐप पर पंजीकरण के लिए उपयोग किए गए मोबाइल नंबर के माध्यम से ही टीकाकरण की स्थिति यानी वैक्सीनेशन के स्टेटस को अपडेट किया जा सकता है। आरोग्य सेतु ऐप पर स्वयं मूल्यांकन करने पर जिन यूजर्स को कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लगी है, उन्हें आरोग्य सेतु की होम स्क्रीन पर आंशिक रूप से टीकाकरण या टीकाकरण का टैब मिलेगा। बयान में कहा गया है कि यह स्वयं मूल्यांकन के दौरान यूजर्स द्वारा दी गई टीकाकरण स्थिति की घोषणा के आधारित है। कोविन बैकएंड से OTP आधारित जांच के बाद असत्यापित स्थिति सत्यापित हो जाती है। बता दें कि सेकेंड डोज लेने के 14 दिनों के बाद आपको आरोग्य सेतु ऐप पर दिखेगा यू आर वैक्सीनेट, यानी आपका टीकाकरण हो गया है। बता दें कि देश में फिलहाल आरोग्य सेतु ऐप के करीब 19 करोड़ यूजर्स हैं। भारत ने 18 से ऊपर की उम्र वाली अपनी पूरी आबादी को इस साल दिसंबर माह तक कोरोना टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश में टीके की कुल 1 अरब 88 करोड़ खुराकें लगनी होगी, जिसमें से 1 अरब 67 करोड़ यानी कि 89% खुराकें लगनी अभी बाकी है। इसका मतलब है कि जून से देश में हर महीने 23 करोड़ 80 लाख खुराकें लगनी होगी, नहीं तो भारत अपने लक्ष्य से पीछे रह सकता है। अगर भारत में 18 से कम उम्र वालों को भी टीका देना है तो पूरी आबादी के लिए जून माह से इस साल के आखिर तक 2 अरब 51 करोड़ खुराकों की जरूरत है, या फिर जून से ही हर महीने 35 करोड़ 90 लाख खुराकें हर दिन लगाई जाएं। 31 मई तक देश में टीके की 21 करोड़ 50 लाख खुराकें दी जा चुकी है, जो कि किसी भी देश में दी गई तीसरी सबसे ज़्यादा खुराकें हैं। भारत इस मामले में सिर्फ अमेरिका और चीन से पीछे है। कोविन ऐप पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक अभी तक भारत ने सबसे ज़्यादा तेजी से प्रतिदिन 38 लाख लोगों को टीका लगाया। केंद्र सरकार के मुताबिक जून माह में 12 करोड़ खुराकें मुहैया कराई जाएंगी। इससे हर दिन 40 लाख डोज लगेगी। हालांकि इस गति से भारत अगर टीकाकरण करता है तो देश में पूरी वयस्क आबादी को टीका देने में 23 जुलाई 2022 तक का समय लगेगा। कितनी तेजी से करना होगा टीकाकरण? केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि देश की आबादी को इस साल दिसंबर तक टीका देने की योजना है। हालांकि जहां इसके लिए भारत को जून महीने से 23 करोड़ 80 लाख खुराकों की जरूरत है, तो वहीं फिलहाल इस महीने सिर्फ 12 करोड़ खुराकें ही उपलब्ध होंगी। इसका सीधा अर्थ यह भी है कि जुलाई माह में पहले से भी तेजी से टीकाकरण करना होगा और उस समय वयस्कों में टीकाकरण पूरा करने के लिए हर महीने 25 करोड़ 80 लाख लोगों को टीका लगाना होगा। अगर 18 से कम वाली आबादी को भी टीका देना है तो 39 करोड़ 80 लाख हर महीने लगानी होगी। हालांकि अगर एक बार टीके की आपूर्ति बढ़ जाए तो देश में दिसंबर तक टीकाकरण करने का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। अगर भारत को दिसंबर तक पूरी वयस्क आबादी को टीका लगाना है तो उसे हर दिन 51 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका देना होगा। इसका अर्थ यह भी है कि अक्टूबर तक टीके की सप्लाई हर महीने बढ़कर 62.6 करोड़ तक पहुंचनी होगी। और आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 पर बने रहें।